अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब ठीक से होंगे। आज हम अपना 6th क्लास का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है हमारे पास गोइंग टू बाय अ बुक। और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 6 पे। तो सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स ओपन करें और पेज नंबर 6 निकालें जल्दी से सब। पेज नंबर 6 जिसका नाम है गोइंग टू बाय अ बुक। गोइंग टू बाय बुक। सही है। यानी कि इसका मतलब है कि एक किताब ख़रीदने के लिए जा रहे हैं। अब कौन जा रहा है एक किताब ख़रीदने के लिए, देखते हैं इसमें। लेट्स रीड और एंड एन्जॉय। अब हम इसको पढ़ेंगे और इस जो चैप्टर है इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी ये जो है ये चैप्टर बहुत अच्छा है। इसमें देख सकते हैं आप लोग सब कि क्या है, इसके अंदर एक बुक शॉप बनी हुई है और दो बच्चे हैं वो जा रहे हैं बुक्स ख़रीदने के लिए। सही है। और वो लोग बाहर से ही बुक शॉप के बाहर से क्या देख रहे हैं, बुक्स देख रहे हैं। और एक बच्ची है जो अपने एक बच्चे का हाथ पकड़ी हुई है। अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है इस चैप्टर में। सही, गोइंग टू बाय अ बुक, एक किताब ख़रीदने के लिए जा रहे हैं। पहली लाइन में पढ़ रही हूँ, उसके बाद साथ साथ समझाती भी जाऊँगी। पेज नंबर 6 उम्मीद है सबने खोल लिया होगा। लिखा हुआ है, वन डे, एक दिन, ग्रैंडफादर gave माई ब्रदर एंड मी सम मनी। एक दिन मेरे ग्रैंडफादर ने, ग्रैंडफादर कहते हैं दादा को, सही है, gave माई ब्रदर पैसे, एक दिन ग्रैंडफादर ने दिए मेरे ब्रदर को यानी मेरे भाई को, एंड मी सम मनी, और मुझे कुछ पैसे। अब ये कौन बोल रहा है? इसमें तो एक लड़की है और एक लड़का है। और उस लड़की ने जो है बता दिया, एक वो लड़की बोल रही है, क्योंकि दूसरी जो है वो किसकी बात हो रही है, मेरे भाई की। यानी कि ये बता कौन रही है, ये कहानी, ये स्टोरी टेलर कौन है इसके अंदर, ये बच्ची है, ये वाली गर्ल है, ठीक है। ये जो है स्टोरी बता रही है कि एक दिन मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे दादा ने मुझे और मेरे भाई को, ये इसका भाई है जो जिसका इसने हाथ पकड़ा हुआ है, और दोनों बहन भाई जो है हाथ पकड़ के बुक शॉप की तरफ जा रहे हैं। तो ये बता रही है कि एक दिन मेरे दादा ने मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे दिए। और अगली लाइन पे लिखा हुआ है, गो एंड बाय बुक्स, कि जाओ और जाके किताबें खरीदो। ही सेड, उसके दादा ने कहा, उसके दादा ने क्या कहा, उनको पैसे दिए और कहा कि जाओ और किताबें ख़रीद लाओ। वी वर बोथ वेरी हैप्पी, हम दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि किताबें शायद उनको बहुत पसंद थी। आगे लिखा हुआ है, वी बोथ लव टू रीड, क्योंकि हम दोनों को बहुत पसंद था, बहुत प्यार था पढ़ाई लिखाई से और स्टोरीज़ पढ़ने से और बुक्स पढ़ने से हमें बहुत प्यार था और हमें बहुत पसंद थी, इसलिए हम दोनों बहुत खुश हो गए। कौन? मैं और मेरा भाई। मैं कौन है इसके अंदर? ये बच्ची, ये जो गर्ल है एक, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो अगला बंद शुरू हो रहा है उसमें लिखा हुआ है, शुड वी गो नाउ। अब हम बहुत कंफ्यूज हैं, हम सोच रहे हैं, अब हमें पैसे तो मिल गए बुक्स ख़रीदने के लिए, और अब हम बुक ख़रीदने के लिए जाने के लिए बहुत बेताब हैं। तो अब सोच रहे हैं कि अब किस टाइम जाएं। शुड वी गो नाउ, क्या हमें अभी जाना चाहिए? नाउ कहते हैं अभी, इस वक्त। शुड वी गो लेटर, लेटर यानी हमें बाद में जाना चाहिए, थोड़ी सी देर के बाद जाना चाहिए। या शुड वी गो टुडे, या हमें आज ही चले जाना चाहिए। या हम अभी के अभी चले जाएं, या हम थोड़ी सी देर के बाद जाएं, कभी और जाएं, या हमें आज के दिन ही जाना चाहिए। शुड वी गो टुमारो, क्या हमें कल जाना चाहिए? टुमारो का मतलब होता है कल, ठीक है। वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ, हमने डिसाइड किया कि हम अभी के अभी जाएंगे बुक्स ख़रीदने, क्योंकि सब दोनों ही बच्चे इतना खुश थे। ये देखें, बुक्स ख़रीदने के लिए जा रहे हैं ये लोग बुक शॉप की तरफ, और वो दोनों ही इतना खुश थे कि उन्होंने फ़ैसला किया कि हम अभी के अभी जाएंगे। वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ, हमने सोचा कि हम अभी के अभी जाएंगे। डिसाइडेड यानी फ़ैसला किया, DECIDED, डिसाइडेड, हमने फ़ैसला किया कि हम अभी के अभी ही बुक्स ख़रीदने के लिए जाएंगे। सही है। अगले पेज पर आते हैं, पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ है, शुड वी गो टू द बिग मार्केट। अब हम कहाँ जाएं? अब हम जाने के लिए तो राज़ी हो गए कि हम बुक ख़रीदने के लिए जाएंगे। अब हम किस जगह जाएं बुक ख़रीदने के लिए, उस बारे में बता रही है वो गर्ल। कह रही है क्या हमें किसी बड़ी मार्केट में जाना चाहिए, किसी बड़े बाज़ार में जाना चाहिए बुक्स ख़रीदने के लिए, या
शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, या हम किसी छोटी शॉप में चले जाएं आसानी से जहाँ से हमें बुक्स मिल जाएं। तीसरी लाइन में लिखा हुआ है शुड वी गो विद समबडी, क्या हमें किसी के साथ जाना चाहिए किताब खरीदने। शुड वी गो अलोन, क्या हम अकेले चले जाएं किताब खरीदने। अलोन का मतलब होता है अकेले, सही है, ALONE, अलोन, इसका मतलब होता है अकेला। क्या हम अकेले चले जाएं किताबें ख़रीदने के लिए। आगे अगली लाइन पे लिखा हुआ है वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप। अब हमने क्या डिसाइड किया इन सारी बातों में कि हम किसी छोटी दुकान पर जाएंगे ख़रीदने के लिए। जस्ट द टू ऑफ अस, और हम कौन जाएंगे, हम सिर्फ दोनों जाएंगे, मैं और मेरा भाई। अब ये देखें ये दोनों चल पड़े हैं बुक शॉप की तरफ। ये क्या है, एक छोटी सी दुकान है, छोटी सी शॉप है, जो ये दोनों बहन भाई कहाँ हैं, बुक शॉप पे आए हैं, वो भी किसी स्मॉल बुक शॉप पे जहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं। अगले जो है लाइन में पढ़ रही हूँ, वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, हमें छोटी बुक शॉप बहुत पसंद है। इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स, वो बहुत छोटी है, ये बुक जो है बुक शॉप बहुत छोटी सी है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी किताबें हैं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बुक शॉप में कितनी किताबें हैं, हर रंग की किताबें इस पिक्चर में शो करके दिखाई हुई कि बेशुमार किताबें हैं इस बुक शॉप में। और ये दोनों अंदर जा रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं दोनों बहन भाई कि बुक शॉप में बहुत सारी किताबें हैं। और इन लोगों को यही बुक शॉप बहुत पसंद आई थी। अगली लाइन पे लिखा हुआ है द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, उस शॉप में जो आदमी था, जो बुक सेलर था, यानी कि जो किताबें बेचता है, वो हमें बहुत पसंद करता था, क्योंकि हम उसकी बुक शॉप में हमेशा आते रहते थे किताबें ख़रीदने के लिए। तो उसको जो है हमारा बिल्कुल पता था कि हम जो है बुक्स ख़रीदने, इसलिए उसको भी हम बहुत अच्छे लगते थे कि हमें बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आगे लिखा हुआ है ही ऑलवेज़ हेल्प्स अस, वो जो शॉपकीपर था जो बुक सेल करता है, वो हमें जो है बहुत पसंद करता था, क्योंकि हम किताबें पढ़ते थे। और क्या था, वो हमें हमेशा हेल्प करता था हमारी किस चीज़ में, हमें बताता था, हमें गाइड करता था कि इस दफ़ा हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए और कौन सी बुक सबसे अच्छी है। अब आगे अगले पैराग्राफ में मैं पढ़ रही हूँ, शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स। अब हम दोबारा से कंफ्यूज हो गए, अब हम ख़रीदें क्या। पहले हम कंफ्यूज थे कि हम किस वक्त जाएं, तो हमने सोच लिया कि हम इसी वक्त चले जाएंगे। उसके बाद हमने सोचा कि हम कहाँ जाएं बुक ख़रीदने के लिए, बड़ी मार्केट जाएं या दूसरी छोटी मार्केट जाएं। तो हमने सोचा अभी हम स्मॉल शॉप पे जाएंगे, तो फिर स्मॉल शॉप पे चले गए। अब वो वहाँ जाके क्यों कंफ्यूज हैं, अब वो ये सोच रहे हैं कि क्या ख़रीदें। कह रहे हैं कि शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, क्या हमें एक ऐसी किताब ख़रीदनी चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे पिक्चर्स बनी हुई हैं, यानी पिक्चर स्टोरीज़ होती हैं जिसके अंदर यानी पिक्चर की मदद से, तस्वीरों की मदद से हम उस स्टोरी को समझ पाते हैं। क्या हमें इस तरह की किताब खरीदनी चाहिए। या अगली लाइन पे लिखा हुआ है शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज़, क्या मुझे कोई ऐसी किताब खरीदनी चाहिए जिसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज़ हों, बहुत सारी कहानियाँ हों, और पिक्चर बेशक ना पता चल रही हो, लेकिन उनके लफ्ज़ों से जो है हमें पूरी स्टोरी समझ में आ रही हो। क्या मुझे इस तरह से कोई किताब खरीदनी चाहिए। शुड आई बाय अ थिन बुक, क्या मुझे कोई पतली सी किताब खरीद लेनी चाहिए। ये देखें, ये बच्ची जो है बुक शॉप के अंदर जाके बहुत कंफ्यूज है, और उसका भाई एक बुक के शेल्फ़ के साइड पे बैठ गया है और बैठ के जो है किताबें देख रहा है, और अपनी बहन को भी देख रहा है क्योंकि उसकी बहन बहुत कंफ्यूज है कि वो सोच रही है कि वो कौन सी बुक ख़रीदे, एक पिक्चर्स से भरी हुई बुक्स ख़रीदे या स्टोरीज़ फुल बुक ख़रीदे, किस तरह की वो किताब जो है ख़रीदे, या कोई पतली बुक ख़रीदे। वो हर जगह देख रही है, इसके अक्स से पता चल रहा है वो बहुत कंफ्यूज है। ऐसी पिक्चर बनाई हुई है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कंफ्यूज है और सोच रही है कि वो कौन सी बुक ले। वो कभी इस शेल्फ पे जा रही है, वो कभी इस तरफ देख रही है, वो कभी इस बुक को देख रही है, और वो सोच रही है कि मैं कौन सी बुक लूँ जिसमें ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, जिनमें ज़्यादा पिक्चर्स हैं, या मैं कोई पतली सी बुक ले लूँ। आई कुड नॉट डिसाइड, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो बहुत कन्फ्यूज़ है कि वो क्या ख़रीदे। ठीक है, अभी हम ये जो है यहीं तक रखते हैं। 2 पेजेस का काम, अगले जो इसके पेजेस हैं और आगे का जो इसका चैप्टर है वो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब इसके जो रिलेटेड सवाल हैं, इन 2 पेजेस के रिलेटेड जो सवाल हैं वो हमें मिलेंगे पेज नंबर 10 पे। सही है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है रीडिंग इज़ फन, तो वो वाले सवाल हम अभी करेंगे इस वक्त। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक मरतबा इसके बारे में और समझा देती हूँ कि क्या था। एक बच्चा और एक बच्ची थे, यानी एक बहन भाई थे, वो दोनों कहाँ जा रहे थे, बुक ख़रीदने के लिए। एक दिन उनके ग्रैंडफादर ने
उसको और उसके भाई को पैसे दिए और कहा कि जाओ और जाके किताबें खरीद के ले आओ। तो वो दोनों बहुत खुश हुए क्योंकि उन दोनों को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। अब वो लोग सोच रहे थे, कंफ्यूज हो गए थे कि किस वक्त ख़रीदने जाए वो बुक्स। क्या उन्हें अभी बुक ख़रीदने के लिए जाना है, या वो जो है थोड़ी देर के बाद जाएं बुक ख़रीदने के लिए, या वो बुक ख़रीदने के लिए आज चले जाएं या कल जाएं। वो बहुत कंफ्यूज थे, लेकिन उसके बाद दोनों ने डिसाइड किया कि हम अभी के अभी बुक ख़रीदने जाएंगे। उसके बाद जब वो बुक ख़रीदने के लिए निकल गए तो फिर अब सोचने लगे कि किस जगह जाएं। क्या उन्हें एक मार्केट जाना चाहिए, क्या उन्हें किसी छोटी सी शॉप पे जाना चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक स्मॉल शॉप यानी छोटी शॉप पे जाएंगे। फिर वो लोग सोचने लगे कि हम किसके साथ जाएं, क्या हम किसी के साथ जाएं या हम अकेले जाएं। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम दोनों साथ जाएंगे। उसके बाद वो लोग स्मॉल शॉप पे गए तो वहाँ के शॉपकीपर ने उनकी बहुत मदद की। और उसके बाद क्या हुआ, फिर उसकी जो सिस्टर थी, उसका भाई तो एक शेल्फ में देखने लगा कि उसको कौन सी बुक ख़रीदनी है, लेकिन उसकी सिस्टर बहुत कंफ्यूज थी और वो सोच रही थी कि वो किस तरह की किताब ख़रीदे जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स है वो वाली, या जिसमें बहुत सारी स्टोरीज़ है, बेशुमार स्टोरीज़, जिनकी मदद से पूरा जो है समझ में आ जाता है, पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है लफ्ज़ों से। क्या वो इस तरह की कोई किताब ख़रीदे या कोई पतली किताब ख़रीदे या कोई मोटी किताब ख़रीदे, या फिर वो बहुत कंफ्यूज थी। उसके बाद वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी अब आगे क्या हुआ, उसने क्या किताब खरीदी और कौन सी किताब खरीदी, वो हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। अब पहले काम कर लेते हैं इसका, ठीक है। पेज नंबर 10 पे इन 2 पेजेस के रिलेटेड जो सवाल हमारे पास आएंगे वो वाले सवाल हम इसमें से करेंगे। रीडिंग इज़ फन की हेडिंग डालेंगे, कॉपी निकाल के सब। रीडिंग इज़ फन यानी अब लिखेंगे और पढ़ेंगे बहुत ही फ़न के साथ, बहुत ही मज़े के साथ, सही है। अब पहले सवाल में कह रहे हैं वाई डिड ग्रैंडफादर गेव द चिल्ड्रन मनी। वाई डिड ग्रैंडफादर Why did grandfather give the children money? अब कह रहे हैं पहले सवाल में कि क्यों, वाई डिड ग्रैंडफादर ने यानी दादा ने क्यों, गिव द चिल्ड्रन मनी, क्यों पैसे दिए थे ग्रैंडफादर ने यानी उनके दादा ने उन बच्चों को, दोनों बच्चों को क्यों पैसे दिए थे। तो इसका जवाब आपको मिल सकता है पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे ही आप लोग उसका जवाब देख सकते हैं कि क्यों पैसे दिए थे। ग्रैंडफादर ने कहा था कि जाओ और जाकर बुक्स लेकर आओ, यानी बुक्स के लिए उनको जो है पैसे दिए थे। तो आप लोग उसका आंसर अब आप खुद लिखेंगे, सही है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि क्या लिखेंगे आंसर। आप लोग लिख सकते हैं द ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी, यानी ग्रैंडफादर ने बच्चों को पैसे दिए टू बाय सम बुक्स, सही है। क्यों दिए थे कि आप वो बच्चे जो है कुछ बुक्स खरीद के लेकर आए, इसलिए ग्रैंडफादर ने उनको पैसे दिए थे। इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं द ग्रैंडफादर गिव द मनी टू चिल्ड्रंस टू बाय बुक, सही है। ये आप लोग उसका आंसर लिख सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। अब तो आप लोग 6 में आ गए हैं, बड़े बच्चे हैं, खुद से इसका आंसर भी लिख सकते हैं। एक दफ़ा मैंने डिक्टेट भी करवा दिया है। अब आगे है पेज क्वेश्चन नंबर 2, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 10 पर ये इसी के नीचे लिखा हुआ है वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स, वो कहाँ गए थे बुक्स खरीदने के लिए। वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स। वो बुक्स ख़रीदने के लिए कहाँ पे गए थे। तो इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 9 पे, पेज नंबर
सॉरी पेज नंबर 9 ही, पेज नंबर 7 पे मिलेगा। पेज नंबर 7 पे जब वो लोग कंफ्यूज थे कि वो बड़ी मार्केट जाएं या किसी छोटी शॉप पे जाएं या किसी के साथ जाएं या अकेले जाएं, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो एक स्मॉल शॉप पे जाएंगे। सही है, तो इसका आंसर लिखेंगे दे गो टू बाय बुक्स, दे गो टू द स्मॉल शॉप टू बाय बुक्स। दे गो टू द स्मॉल शॉप, यानी वो कहाँ गए थे, एक छोटी सी शॉप पे गए थे, छोटी सी दुकान पे गए थे। टू बाय बुक्स, क्या खरीदने, किताबें खरीदने, वो एक छोटी सी शॉप पे गए थे। इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, द ग्रैंडफादर। पहले वाले का आंसर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। द ग्रैंडफादर गिव द मनी, ग्रैंडफादर ने पैसे दिए टू चिल्ड्रंस, बच्चों को, टू बाय सम बुक्स, टू बाय सम बुक्स यानी कि कुछ किताबें खरीदने के लिए उन्होंने पैसे दिए थे ग्रैंडफादर ने। सही है, आगे लिखा दूसरे वाले का क्या था, वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स, वो लोग बुक खरीदने कहाँ गए थे, दे गो टू बाय बुक्स, दे गो टू द स्मॉल शॉप, वो लोग कहाँ गए थे, दे गो टू द स्मॉल शॉप, वो लोग एक छोटी दुकान गए थे, टू बाय अ बुक, किताबें खरीदने के लिए। सही है, इन दो सवालों के जवाब लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है इसके बारे में आपको बताती हूँ। सही है, इन दो सवालों के जवाब लिखने के बाद आप लोगों को होमवर्क में करनी है ब्लैंक्स। अच्छा, अब मैं ये मिटा रही हूँ। तो ब्लैंक्स बनानी है आप लोगों को इन दो पेजेस में से, जो दो पेजेस मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं, पेज नंबर 6 और 7, इसके अंदर से आप लोगों को कम से कम 7 ब्लैंक्स बनानी है। सही है, 7 ब्लैंक्स बनानी है आप लोगों को। सही है, जिसमें से अगर 7 बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है, 5 बन जाएं जिस बच्चे से वो भी बहुत अच्छा है। सही है, कम से कम कोशिश करनी है, कम से कम आपको 5 ब्लैंक्स या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 ब्लैंक्स इसमें से बनानी है। ठीक है, क्योंकि 2 ही पेज हैं इसलिए मैंने आप लोगों को 7 का भी कहा था। तो सबसे ब्लैंक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। ब्लैंक का मतलब ये होता है कि किसी भी जगह पर जो एक जुमला है वो पूरा कंप्लीट हो रहा हो और उसके अंदर से एक वर्ड ऐसा खाली हो, एक ब्लैंक ऐसी खाली हो, ऐसी जगह खाली हो जिसको फिल करने से पूरा जुमला कंप्लीट हो रहा हो, और जो जगह खाली हो उसके अंदर एक ऐसा वर्ड आ रहा हो जो इस बुक से रिलेट करता हो और वो बिल्कुल सही हो, और ऐसा महसूस हो रहा हो कि उस बुक से जो रिलेट करता हुआ जो इसमें लफ्ज़ आएगा वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बताती हूँ बना के, जैसे मैंने बनाया ग्रैंडफादर gave my brother and me some डैश, ग्रैंडफादर ने दिए मुझे और मेरे भाई को क्या दिया था उन्होंने, मुझे और मेरे भाई को। अब इसमें देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्या बात हो रही थी। क्या सबसे पहली लाइन पे लिखा हुआ था, ग्रैंडफादर गिव मी एंड माय ब्रदर सम मनी, यानी कि क्या दिया था, ग्रैंडफादर ने उनको पैसे दिए थे। तो इस ब्लैंक में क्या आ सकता है, आसानी से मनी आ सकता है, यानी मनी की जगह और तो कुछ भी नहीं आ सकता, और तो कुछ भी नहीं दिया था, यानी एक ऐसा वर्ड जो इस चैप्टर से रिलेटेड एक ही वो वर्ड हो जो इसके अंदर आ सकता हो। और एक देख लें आप लोग, यहाँ पे बात भी पूरी कंप्लीट हो रही है, पूरा जुमला भी कंप्लीट हो रहा है कि ग्रैंडफादर ने मुझे और मेरे भाई को पैसे दिए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को और ब्लैंक्स बनानी है जो कि रह गई हैं। एक तो मैंने बता दी और आप लोगों को 6 और ब्लैंक्स बनानी है। ठीक है, जिससे जितनी भी बने वो बना के ज़रूर मुझे दिखाएगा। सही है, इन दो पेजेस में से आपको क्या बनानी है, 7 ब्लैंक्स बनानी है। उसके बाद आप लोग MCQs भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब MCQs क्या होता है उसके बारे में भी आपको मैं एक दफ़ा बता देती हूँ। ब्लैंक्स बनाने के बाद अब यहाँ पर आप लोग बना लेंगे 6 ब्लैंक्स और। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। होमवर्क भी मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोग भूलें नहीं। ये क्या है, होमवर्क है आप लोगों का। इसके अंदर आपको क्या करनी है, ब्लैंक्स बनानी है। उसके बाद MCQs भी आप लोगों का होमवर्क है। MCQs भी आप लोगों को इसी 2 पेजेस से रिलेटेड बना के दिखा।
अच्छा, तो एमसीक्यूज़ का क्या मतलब होता है? एमसीक्यूज़ का मतलब होता है कोई एक ऐसा जुमला जिसके अंदर से एक वर्ड निकल कर आ रहा हो और उसकी जगह जो है 3 ऑप्शन हो, और ऑप्शन 3 कैसे हों? ऐसे 3 ऑप्शन हों जो एक दूसरे से बिल्कुल मैच करते हुए हों, और अगर हम किसी और पे भी टिक लगा रहे हों तो वो बात सही बैठ रही हो, लेकिन इस जुमले जो 2 पेजेज़ हैं इस चैप्टर के रिलेटेड वो बात सही ना हो। तो मैं बताती हूँ आपको क्या लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले एमसीक्यूज़ फॉर एग्जांपल बनाया कि वी गो टू द मार्केट। हम मार्केट गए। एमसीक्यूज़ भी आप लोगों को कितनी बनानी है? 5 एमसीक्यूज़ कम से कम आपको बनानी है, सही है। 5 एमसीक्यूज़ बना के दिखानी है, जिसमें से एक तो मैं आपको खुद ही बना के दिखा दूँगी और बाकी के 4 आप लोग बनाएंगे, सही है। वी गो टू द मार्केट, हम मार्केट गए। अब यहाँ देखिए एक पूरा जुमला भी कंप्लीट हो गया एमसीक्यूज़ का। अब कुछ ऐसे ऑप्शन रखने हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हुए हों। जैसे कि मैंने एक ऑप्शन रखा विद समबडी, हम मार्केट गए विद समबडी, किसी के साथ गए। या ऑप्शन बी पे हम लिख सकते हैं विद 2 ऑफ अस, यानी हम दोनों गए। जस्ट द 2 ऑफ अस, सिर्फ हम दोनों गए। या ऑप्शन सी में लिख सकते हैं विद अलोन, नो नहीं, अलोन। अलोन लिख सकते हैं या ओनली वन भी लिख सकते हैं, ओनली मी भी लिख सकते हैं, या सिर्फ मैं गई अकेली, सही है। हम मार्केट गए विद समबडी, किसी के साथ गए। विद 2 ऑफ अस, यानी दोनों साथ गए। या इस पर दूसरा ऑप्शन भी रख सकते हैं आप लोग, कहीं और जाने का भी रख सकते हैं, सही है। अब यहाँ देखें तीनों बातें बिल्कुल ऐसी हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड ही हैं, लेकिन इस लाइन के रिलेटेड क्या इसमें बात सही है कि हम मार्केट गए थे, कैसे गए थे? हम दोनों साथ में गए थे, सही है। जस्ट द 2 ऑफ अस, हम दोनों साथ में मार्केट गए थे। विद समबडी, किसी के साथ नहीं गए थे, अकेले नहीं गए थे। अकेले मतलब सिर्फ एक उसकी बहन या एक उसका भाई नहीं गया था, एक बंदा नहीं गया था अकेले, कौन लोग गए थे? दोनों साथ में गए थे, सही है। तो ये बात जो है एमसीक्यूज़ में कंप्लीट हो गई। 4 आप लोगों को एमसीक्यूज़ और बनाने हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि आप लोग जो है इस तरह से ऑप्शन रखें, 3 अलग अलग ऑप्शन रखे हैं, जिसमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही रखें और उस पर टिक लगाते जाएं, और एमसीक्यूज़ आपको खुद से बनाने की कोशिश करनी है, सही है। पहली मैंने बना दी, दूसरी आपको बनानी है, तीसरी भी बनानी है, चौथी भी बनानी है और 5वीं बनानी है, सही है। ये 4 एमसीक्यूज़ आप लोग बना सकते हैं इसमें से, जिससे भी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, एमसीक्यूज़ बन जाएँ तो, सही है। इसके बाद आपको क्या करना है होमवर्क में, और मज़ीद ये जो 2 पेजेस मैंने आप लोगों को पढ़ाएं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 आप लोगों को खुद से एक मरतबा रीड करना है, सही है। रीड द पेज नंबर 6 and 7, सही है। इन दोनों पेजेस को आपको एक मरतबा खुद से रीड करना है और उसको समझने की कोशिश करनी है, सही है। उसके बाद आगे का जो इसके चैप्टर का हिस्सा है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और एक सवाल भी यहाँ रहता है रीडिंग इज़ फन का, जैसा कि आपने देखा था 2 ही सवाल करवाए थे और तीसरा मैंने नहीं करवाया था, क्योंकि तीसरे वाला जो सवाल है वो आगे के पेजेस से रिलेट करता है, जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है, सही है।